रातू किला में नागवंश की कैसे शुरुआत हुई है, इसके बारे में जानने के लिए आप लोग वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आप लोग जानते हैं रातू किला में दुर्गा पूजा का इतिहास लगभग 176 वर्ष पुराना है। यहाँ दुर्गा पूजा प्रथम महाराजा फनी मुकुट राय के शासनकाल से मनाई जाती है। फनी मुकुट राय सर्वप्रथम कलश स्थापना का दुर्गा पूजा कराते थे। वे शक्ति के उपासक थे, इसलिए माँ दुर्गा का प्रसन्न करने के लिए माँ And को after काड़ा और Deej, बकरे at की बलि fifth place, दी the Nagvans जाती dynasty है। stands proudly दोस्तों, as the बताया longest जाता है and कि only 5 dynasty राज्य from का ये India महाराजा with a continuous थे reign over और ये Chota अभी Nagpur लास्ट for में रातूगढ़ 1931 के years. महाराजा है। और ये राजा सबसे शुरुआत हुआ था सुतियम्बे गढ़, उसमें 4 राजा हुआ करते थे। फिर चुटियागढ़, उसमें टोटल 24 राजा हुआ करते थे। उसके बाद खुखरागढ़, उसमें 10 राजा हुआ करते थे। उसके बाद नवरत्नगढ़, उसमें 6 राजा हुआ करते थे। फिर उसके बाद पालकोटगढ़, उसमें 8 राजा हुआ करते थे। फिर उसके बाद रातूगढ़, उसमें 2 राजा हुआ करते थे। इस पूरा कहानी को जानने के लिए आप लोग वीडियो को नागवंशी पूरा राजाओं देखें। का लंबा शासन आखिर क्यों चल पाया, इस बात को समझने के पीछे उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी कि प्राचीन व्यवस्था जो यहाँ राजवंश के स्थापित होने के पहले जो थी वो मुंडा और उरावों की व्यवस्था थी। और उनकी व्यवस्था के तहत जो पढ़ा सिस्टम था, जो जिसके तहत यहाँ की उनकी अपनी व्यवस्था चलती थी प्रशासन का, उसी प्रशासन के तंत्र को इन लोगों ने राजवंश के स्थापना के बाद आगे बढ़ाया। हमारे छोटनागपुर में अर्थात वर्तमान जो झारखंड राज्य है, यहाँ के राजा पहले मदरा मुंडा थे और जो नागवंशी राजा के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ये मदरा मुंडा के बालपोस थे। हम लोग अभी खड़े हैं मुढ़र पहाड़ में। मुढ़र पहाड़ का मतलब हुआ जिनका सर हर लिया गया है। नागपुरी में सर को मुड़ कहते हैं और इसलिए इनका नाम मुढ़र पहाड़ पड़ा। यहाँ पर जगह जगह पर गुफाएं हैं जिसको हम लोग खोह बोलते हैं। इन खोहों में जिधर भी खोदाई किया जाएगा तो लगता है मिट्टी का बर्तन का टुकड़ा है या ईंट का टुकड़ा इस टाइप का है। और यहीं पर महाराजा मदरा मुंडा जी का कचहरी है, जिसको राजा कचहरी बोलते हैं। वो कहते हैं कि वो यहाँ पर अपने सैनिकों के साथ मीटिंग करते थे, सभा करते थे, रणनीति बनाते थे। नागवंश कर जो स्थापना होलक ओकर पहले मदरा मुंडा के जाने के चाहिए। मदरा मुंडा कर राजधानी रहे सुतियाम्बे। हम लोग आज खड़े हैं सुतियाम्बेगढ़ में, जो छोटानागपुर के प्रथम महाराजा मदरा मुंडा जी का गढ़ हुआ करता था। ये दाहिने तरफ टीला जो है ये उनका गढ़ था, जो अभी मटिया में हो गया, जमींदोज हो गया। और वहाँ 2 तालाब रहे, अंधरिया और इंजरिया। यह अंधरिया तालाब में 64 ईस्वी में नाग फन कर नीचे एक बालक, नवजात बालक मिलक। महान मदरा मुंडा जो 64 ईस्वी में नागफन के नीचे मिला। Child was found near Andheriya Lake, who was being protected by Pundarik Nag himself. When King Madra Munda came to know about it, he took the child with him and went on to raise him as his own. The child was named Phani Mukut Rai, as he was found under the hood of Pundarik Nag. Phani Mukut Rai grew up to be a virtuous man who later assumed the throne because of his abilities. This was the beginning of the great Nagvansh dynasty.
Sutyambegad was the first capital of the Nagvansis, after which the seat of power shifted several times from Sutyambegad to Chutiagarh. ये देखिए, यह प्राचीन मंदिर है। इसका संवत है ईस्वी संवत आपका 1685 का है ईस्वी, और विक्रम संवत है 1742। मंदिर का प्राचीन मंदिर है। ये राजा का यहाँ गढ़ था। नागवंशी राजा का राजधानी चुटिया था। पहले चुटिया नागपुर था, बाद में छोटा नागपुर हुआ। और इस राजा का जो रघुनाथ सहदेव का वो लोग रहते थे। ये जो टूटा हुआ है, ये देखिए, उधर देखिए, उधर जो बड़का छात दिख रहा है पुराना, वही राजा का गढ़ था। और वहाँ से जब उस समय घर जंगल था, उस समय चैतन्य महाप्रभु भी आए थे, तो एक रात्रि यहाँ विश्राम किए थे। और उनको जब यहाँ से जाने का विचार हुआ राजा को, तो रघुनाथ सहदेव का, तो उस समय जो है कि उनको गुरु बनाए थे रघुनाथ सहदेव, और उनको मंदिर दान में दे दिया और यहाँ से चले गए। Then to Khukragarh, Doisagarh, also known as Navratangarh, Palkotgarh, and lastly to Ratugarh, from where the Nagvansis rulers reigned over Chota Nagpur for 1931 years. सुतियांबे फनी मुकुट रायकर पहला राजधानी रहे, से लेके सुतिया नागपुर कहत रहे। लेकिन इनकर बाद चौथा पीढ़ी में प्रताप राय सुतियांबे से राजधानी चुटिया ले लाले, और तब से इस क्षेत्र का नाम चुटिया नागपुर होलक। और चुटिया नागपुर में कुछ साल राज करे कर बाद चुटिया नागपुर से सीधे खुखरागढ़ चल गए, और खुखरागढ़ कर बाद डोसागढ़ या नवरत्नगढ़ कर नाम से इके विख्यात होलक। और नवरत्नगढ़ से सीधे इमन पाइलकोट चल गए, और पाइलकोट कर बाद नागवंश कर 61वां राजा प्रताप उदयनाथ सहदेव रातू में अपन गढ़ बना ले, जहाँ आई जो राजधानी है वो 22 एकड़ ठाव में बनल है। और इकर आरंभ 1870 में हुए रे बताए रहे, लेकिन महल में जे स्थापना कर निर्माण कर समय बताल जाए से 1901 कर है।